जन्म है। उत्तों असी मतलब हुशियारपुर छड़ के आए हैं। फिर ना सिर्फ 8 साल का सीगा, बस 5वीं 6वीं पढ़ता सी उत्थे। बाकी सारी पढ़ाई चंडीगढ़ की उन्हें। तो वैसे पहले थोड़े बस इदा ही असी ठीक ठीक सीगे। इन्होंने बहुत जी बहुत ठीक सी, मतलब अपना इन्नी कोई पैसे की गरीबी सी, मतलब अपना फिर नहीं अपनी हिम्मत में पढ़े किया। इन्होंने काम जिन्हें काम करते सी राती पढ़ते सी बह के। इस तरह इन्होंने मतलब अपने दिल्ली फिर गए, उत्थे दूसरी नौकरी लगी, उत्थे फिर उन्हें पेपर दिते, फिर उत्थे बैंक की लग गई। फिर इन्होंने लखीमपुर भेजता सी, उधर दिल्ली भेजता। शादी दी हो गई सी 24 साल की उम्र इतने माली हुई सी, 22 साल की लड़की सी। फिर वो मतलब दिल्ली चले गए, उत्थे फिर नौकरी लग गई सी। वो नौकरी दूजी सी बैंक के ना सी नौकरी का। फिर वो भी है फिर उत्थे पेपर दे बैंक की लग गई। फिर बैंक की नौकरी ने सीधे ही लखीमपुर चले गए। इस तरह फिर घूमते फिरते फिर बैंक की नौकरी तरक्की होती रही। मैं ऐसा भाई हूँ जिसको मैं अपने भाई को भाई नहीं कह सकता एटलीस्ट, क्योंकि मैंने बचपन से अपने फादर को नहीं देखा। तो जब मैंने होश संभाला तो मेरा फादर नहीं था। तो मैंने ब्रदर को देखा अपने, तो ब्रदर को तो मैं एज ए फादर मानता हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने एज ए मेरे को कभी भाई माना। मेरे को भी उन्होंने एज ए फादर माना और ब्रदर बेटा माना। एज ए उन्होंने फादर मेरे को ट्रीट किया, और जैसे उनके लिए सौरभ है वैसे मैं उनके लिए हूँ। तो जैसे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उससे पहले उन्होंने मेरे को भी वैसे ही पढ़ाया, उस लायक बनाया जैसे आज उन्होंने सौरभ को इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा। अगर मेरा भाई ना होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होता। शायद मैं हुशियारपुर की किसी गलियों में या तो सब्जी बेच रहा होता या किसी दुकान पे लगा के कोई दुकान चला रहा होता। अगर मेरा भाई है तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरे को भाई ने कहता देखिए 4 क्वेश्चन है, इसके 4 के ये आंसर है, तो ये तैयारी करके रखना। मैंने जनरली सारी तैयारी करी और मैं इंटरव्यू के लिए गया। आप मानोगे नहीं, वहाँ इंटरव्यू बोर्ड ने वो सिर्फ 4 वही क्वेश्चन पूछे जो मेरे भाई ने बताया। तो शायद उसी इंटरव्यू की वजह से आज मैं बैंक में था। बैंक में क्लरिकल में गया, फिर मैं ऑफिसर बना, अब मैं सीनियर हो गया। तो मैं भाई का शायद कर्ज सारी उम्र नहीं चुका पाऊँ। भाई मेरी अगर तेरे पर जान भी हाजिर हुई तो मैं अपनी जान तुम्हारे पर वार दूं। एक तो सबसे बड़ी बात है, कुदरत ने भी ऐसा कुछ किया कि मेरे जेठ की मिलनी जो हुई मेरी शादी के टाइम, वो मेरे फादर के साथ हुई। नहीं तो मेरे ब्रदर के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन कुदरत ने पता नहीं क्या खेल रचाया कि उनकी फादर के साथ हुई। तो वो नेचुरली मेरे फादर इन लॉ ही हुए। जैसे ये अपने फादर समझते हैं, मैं अपने फादर इन लॉ। और मैं उनके साथ साथ अपने जेठानी भाभी जी के लिए भी एक लाइन कहना चाहूंगी कि ये दोनों मेरे लिए शुरू से शादी के 32-33 साल में गॉड गॉडेस रहे हैं वो हमारे। मैं इससे ज्यादा और नहीं कुछ कहूँगी। मैं सन 72 तो चला, ठीक है। कितने साल हो गए? 72 तो लेके 44 ईयर्स हो गए। और साडी दोस्ती बड़ी एक 5 पैसे की दोस्ती कह लो कि लाइन च लगे सी, ठीक है जी। 5 पैसे मेरे को सीखा, 1 रुपये 45 पैसे थी, 1.5 रुपये की टिकट सी। मैं उस तो पहले नहीं सी जानते, उस तो पहले नहीं जानते, उस तो पहले नहीं जानता। इन्ना ਸਾਨੂੰ पता सी कि मेरी क्लास च इन्ना पता लग गया कि मेरी क्लास च है चल इस तो पा लेंगे 5 पैसे। उस तो 5 पैसे ले के ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ टिप के पिक्चर देखी स्कूलों टिप के ब्रह्मचारी। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਫਸਟ ਆਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਆਣਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੇ ਸੀ ਜਾਣ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 34 ਇਅਰਸ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, लेकिन ये भी भूल गया कि इन्होंने फ्रेंड सी। ही इज लाइक बिग ब्रदर। भूषण का जड़ा सही वैसे वर्ड है, भूषण मीन्स ज्यूल, गहना। ये साडा एक फैमिली का गहना। I have many stories to tell about him, many memorable moments to tell about him, but I have wisely chosen just 2 or 3 to share with you. The first being, जब हम छोटे थे हम लोग, तो
कभी मैंने पापा को ये नहीं सुना कहते हुए कि मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं बैंक से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे अभी कुछ मत कहो, द फेमस क्लीशे दैट पीपल हैव. But my father used to be ever ready to go out for an outing with us. He used to take us on scooter or market or park or wherever we used to ask him for. I remember the small moment, but it's very, very close to my heart when my dad used to take us in summers. There was this एक चौक था हमारे पंचकुला में जिसमें फाउंटेन चलता है. तो जब आप फाउंटेन के चक्कर लगाते हो तो एक पर्टिकुलर जगह पे आप पे छींटे गिरते हैं. तो जैसे ही हम उसके चक्कर लगाते थे और वो छींटे हम पे गिरते थे तो हम कहते हा एंड पापा यूज्ड टू से हम उसके चक्कर लगाते रहते थे गर्मियों में ताकि हमें अच्छा लगे और वही हमारे लिए एक बहुत अच्छी राइड होती थी. और दूसरा है जब as a teen when I was in college and school I used to wake up till 12 on my birthday expecting calls from my friends कि हाँ 12 बजे मेरी फ्रेंड्स का फोन आएगा. तो रात के 12 बजे पापा मम्मा ने अपने रूम से मोबाइल से 2 रिंग्स मारनी और मैंने भाग के फोन तक जाना कि मेरी फ्रेंड का फोन आया मुझे बर्थडे विश करने के लिए. और जैसे ही मैंने फोन के पास पहुंचना पापा ने फोन बंद कर देना एंड दे यूज्ड टू हैव अ हार्टी लाफ. यूज्ड टू लाफ एट मी कि मुझे उन्होंने बुद्धू बना दिया और मुझे गुस्सा आता था उस टाइम कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. और फिर मैं अपने रूम में जाती. देन आई यूज्ड टू वेट कि हाँ पापा आएंगे, मुझे कॉल आएगा. फिर उन्होंने 2 बेल्स मारनी, मैंने भाग के जाना कि हाँ मेरे को बर्थडे विशेस के कॉल्स आ रहे हैं और फिर उन्होंने फोन बंद कर देना. तो देयर आर सो मेनी मोमेंट्स व्हिच आई वांट टू शेयर. आई डोंट वांट टू मेक इट इमोशनल क्योंकि मैं पहले ही अगर कोई मुझे कहे कि यू हैव टू टॉक अबाउट योर फादर योर मदर आई रियली गेट इमोशनल बिकॉज आई लव देम सो मच एंड आई नो पापा इज देयर फॉर मी ऑल द टाइम एंड आई लव यू थ्रू द कोर ऑफ माई हार्ट. चल उनकी बड़ी अच्छी है, मिलनसार हैं, हंसमुख हैं. खासकर बच्चों से ज़्यादा उनको लगा रहता है. बच्चे भी उनके साथ साथ बच्चे बड़े प्यार करते हैं उनको. छोटे बच्चे हों सबसे ऐसे चाचा नेहरू होते हैं ना बच्चों के साथ वैसे ही. ऐसा नहीं लगता कि हम रिश्तेदार हैं, ऐसे लगता है हम एक परिवार में भाई बहन जो जैसे हैं वो हैं. जो इन्होंने अपनी जितनी लाइफ में अपनी सर्विस की है बड़ी अच्छी की है, आगे भी है. यानी भगवान उनको तंदुरुस्त रखे, अपनी अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जिए. यही है, अपना घूमें फिरें और अपने आप को थोड़ा बिजी रखें. तो ये और क्या, तभी आराम से हो जाता है, कट जाती ज़िंदगी. आप दबंग हो, जिंदा दिली से जीवन जीते हो. नशा हमको भी है पर आप अलग अंदाज से पीते हो. रिश्ते निभाए, खुशियाँ बांटी, बस चलना सिखलाया है. संतुलित करके जीवन का आप ताना बाना सीते हो. आपका नाम हमारी जाति से मिलता है. आपको सम्मान आपके विचारों से मिलता है. आपकी सकारात्मक सोच को सलाम करते हैं. आपसे ही मदान परिवार में खुशियों का कमल खिलता है. मौज करना, देश विदेश घूमना स्वभाव है आपका. बच्चों के साथ बच्चा हो जाना प्यार है आपका. इसी स्वभाव से आदमी और दौलत कमाई आपने. यही तो है जीवन जीने का अलग अंदाज आपका. काम से हम सबको निवृत्त होना है. जीवन का नया एक सपना सजोना है. लाइन आपने शुरू की है निवृत्ति की. ये काम रीना की निवृत्ति से पूरा होना है. माधव, राघव, रीना और सुनील भूषण की ओर से भूषण मदान जी को और पूरे मदान परिवार को सेवानिवृत्त की बधाई और घर वापसी पर हार्दिक स्वागत है. धन्यवाद. मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मुझे मालूम चला है कि ही इज़ रिटायरिंग दिस मंथ. बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब इनसे हम मिले थे तो तभी से हमारी इतनी दोस्ती पक्की है कि अभी तक वो बरकरार है. और रमदान साहब जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद मालूम चलेगा
कि रिटायरमेंट के कितने मज़े हैं। अभी हम रिसेंटली रिटायरमेंट के बाद वी ट्रेवल टू USA, कनाडा एंड अदर कंट्रीज। नाउ रिसेंटली प्रेजेंटली आई एम विद माई डॉटर son-in-law एंड माई सन इन हैदराबाद। सो मदान साहब जो रिटायर हो रहे हैं तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट टू हिम, टू हिज फैमिली, एंड आई propose he should take care of his health and fulfill his social responsibilities। और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मदान साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ही इज़ गुड एट हार्ट। थैंक यू वेरी मच। Bhushan, a very good friend, a very lovely younger brother, a very nice colleague, and above all, a very nice human being. During my journey with him in Allahabad Bank, I have found Bhushan a very knowledgeable officer, an officer with fine PRO. He knows how to maintain relations. He is having sacrificing nature, and he is liked by all his juniors and seniors equally. I wish him happy and contented retired life, and I pray to Almighty to provide him good health and enjoyment with his family in the post retirement period. बहुत ही अच्छा, बड़ा ही नाइस बच्चा है। मतलब जिन्नी तारीफ की जाए उन्नी घट है। और ये मतलब सेल्फ मेड मैन है। मेरी तो इन्नी इज्जत करता ना, मैं दस नहीं सकती सच्ची। मैंने तो मतलब अपने भरावां तो भी ज़्यादा ते मान है। हुण भी देखो बच्चों के नाल इन्ना ज़्यादा आएगा एंड गिफ्ट्स लैके इन्हें चॉकलेट्स लियाने हैं। बच्चे भी दादू दादू करते फिरते हैं। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਦਾਦੂ ਨੂੰ चॉकलेट दादू, नाम ही चॉकलेट दादू रख दिता है। ये दोनों ही जोड़े मियाँ बीबियाँ ना, भूषण और उसकी वाइफ, मैं कहनी एक मिसाल है। जिन्नी तारीफ की जाए उन्नी घट। मतलब कोई एग्जेग्रेशन नहीं है। वाकई ये बहुत अच्छे बंदे हैं। मैं तो सच्ची मैनू बड़ा फखर है इन्होंने लोगों। भूषण तैयार हो रहा पता ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਲੇ ਦਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ somebody should be around, he is always there. So he is a rare example. He is a very helpful person and very good man. और ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ something to be learned from him. Rare combination of all qualities. And we wish him all the very best, and he is around us for a long time to come. जिदों कहते हैं हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक लेडी है, and Kusum is really also at her back to provide wholehearted support, and we wish them all a very good future. Hello everyone, I am Sarah, the eldest grandchild of my Nanu. My Nanu is very good and he loves me the most. मेरा मन करता है कि मैं नानू के घर हमेशा रहूं, क्योंकि वो मुझे प्यार बहुत करते हैं। मेरे नानू भी मुझे प्यार करती है, पर नानू को जितना नहीं करती। दोबारा करो। Hi everyone, my Nanu is the best. बोलो। मुझे दादू वॉक पे लेकर देते हैं और चीजी लेकर देते हैं। नहीं करते। वो मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। वो रात को आटा बड़ी भी डालते हैं। मैं उनके साथ सिया का नाम भी देखता हूँ। मेरे दादू सबसे अच्छे, मेरे दादू सबसे प्यारे, दादी मेरी बहुत अच्छी है, मुझे गुस्सा कभी नहीं करती, दादू तो दीदी से अच्छी है। बोलो, मुझे रोज खिलाते हैं और मुझे पटाखे लेकर देते हैं। बोल। Bye everyone. Like it. Papa, all of us over here feel that for the past 44 years
You have dedicated yourself to a successful path with a lot of integrity, compassion, and drive. We feel and we have a sense of pride and accomplishment for you. The first time I met you and Mama, Rashidi, and Sarah and Iris in Sector 17, the warmth and care I got from you during that day, I knew that life is bringing a blessing for me as they're giving me you both as parents. Papa, you have taught us a roadmap as to how to live our lives, and you and Mama inspire us in so many ways, which only lovely parents can. Your caring nature, keeping everyone's needs in mind, what they desire, makes you an amazing dad and an amazing grandfather, Papa. I still remember the days when you were posted in Baddi or when you were posted in 34. While coming back from office, you used to say कि आज बताओ क्या खाने में लेकर आऊँ, गोलगप्पे खाने हैं, समोसा लेकर आऊँ 34 से या 19 से कुछ लेकर आऊँ. These little things bring out so much about you that we really can't put it in words right now. Coming back from work, rather coming back tired from work, but still taking the kids out for long walks, taking them to parks, making you love them, makes me feel really obliged and honored to say that you are a papa, and we feel blessed to have you, Papa. Papa, you have set an exemplary example of how a grandfather, a father, a son, a husband, rather a friend should be in life, and we learn so much from you. Your patience, your quiet intellect, caring about others instills so many things in us that we feel that can we ever become like him? I don't think so we can. We are blessed to have you and Mama beside us, and we wish you a great retirement, having fun with kids, enjoying whatever you love doing, and just staying with us and having fun. There is nothing we can do to repay for whatever you have done for us. We owe it to you. मदान साहब जो कि मेरे ब्रदर लॉ हैं, इस मंथ अक्टूबर में पूरे इलाहाबाद बैंक में पूरी सेवाएं देने के बाद रिटायर हो रहे हैं. ये रिटायरमेंट एक प्रिविलेज होता है. बच्चे सेटल हों, बंदा सामाजिक तथा आर्थिक तौर से संपन्न हो तो अलग ही आनंद होता है. तो इस तरह की खुशी के लिए कुल मालिक की कृपा होती है. सर्विस से रिटायर होना एक व्यक्ति की बाकी जिम्मेदारियों से आजाद होना नहीं होता, बल्कि एक दूसरी पारी की शुरुआत होती है. अब रिटायरमेंट होने के बाद इन्हें अपनी सभी कार्यों में रीशेड्यूलिंग करनी पड़ेगी. सर्विस के दौरान इन्हें काम करने के लिए शेड्यूल अपने आप बना रहता था. मदान साहब अपनी पूरी लाइफ में ऑफिस तथा घरेलू काम करने में पूरी दिल से इच्छुक रहते थे और सामाजिक तौर तथा रिश्तेदारी को भी बेखूबी से निभाते थे. इनका सबसे रिटायर होने का सबसे फायदा देवांश तथा सानवी को होगा, जिन्हें ये क्वालिटी टाइम दे सकेंगे और बच्चे अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए इनका समय व्यतीत करने में मदद करेंगे. अंत में मैं और मेरा परिवार कुल मालिक से प्रार्थना करते हैं कि मदान साहब आने वाले समय में अच्छी सेहत के मालिक रहें तथा परिवार सहित सामाजिक तथा आर्थिक तौर से संपन्न और प्रभावशाली रहें. हर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हल करते देखा है और बचपन से उन्होंने मेरी छोटी छोटी जरूरतों का बहुत ध्यान रखा है और पूरी भी की है. लेकिन एक बात यह भी है कि उन्होंने मुझे डांटा बहुत है और कभी मेरी कमी, कभी मेरे में कोई खूबी नहीं निकाली, ना कभी तारीफ की है. कमियां बहुत निकाली हैं, लेकिन मैंने इसका कभी बुरा नहीं माना और इसको हमेशा अपना पॉजिटिव वे से लिया है और ये चीजें मेरे काम आई. और मैंने ये सोचा है कि
जो टोकने वाला होता है या कमी निकालने वाला होता है वो कभी हमारा दुश्मन नहीं होता, हमारा सच्चा दोस्त होता है। तो लाइफ में प्रैक्टिकल बनना सीखा है मैंने इनसे, और आगे ये भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा करें। There are so many things I would like to tell you today. I either lack the words or fail to find the time or place. But today, Papa, you'll find at least in part the feelings that the passing years have left in my heart. The memories of childhood days and all that you have done to make our home a happy place. I have learned so many things from you. Learned to be patient because of you. Learned to respect good things and ignore bad ones in everyone because of you. I have learned to respect elders and love youngers because of you. I have learned to be strong in stressful times and to not to forget those things during good days because of you. I have learned how to make relationship and above all to maintain them because of you. I have learned so much that the list is so big. But to say you today, proudly, I am today what I am because of you and Mama. I love you guys so much. I can still recall the walks we took, the LTA holidays we went through, the time you sacrificed staying away to teach us, and what not you did to not to see your sacrificed childhood days in us. Papa, we are not as strong as you. We today understand the phase you went through your childhood and the way you have reached today so far with great achievements professionally, lovely relationship with all family and your respect among all of us. These words come to thank you, Papa, for needed word of praise, the counsel and the guidance that shaped my growing up days. No words of mine can tell you the things I really feel, but you must know our love for you is lasting, warm and real. You made our world a better place, and through the coming years I'll keep these precious memories as cherished souvenirs. Thank you. हमारे साथी मलान साहब, जनाब मलान, उनके परिवार के सभी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं और मेरे साथ अपने लंबे कैरियर में मैंने बहुत सारे लोगों के फेयरवेल में पार्टिसिपेट किया, और अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल सही है, मैं शायद समझता हूँ कि पहला ही मौका होगा जब रिटायर होने वाले व्यक्ति के परिवार ने ये कहा है कि उन्होंने पूरा सम्मेलन को किया। इट्स वेरी रेयर, ये बैंकर्स एंड हेड्स ऑफ टू मिस्टर मलान। कि दोनों चीज़ों को संतुलित करना इतना आसान काम नहीं है, but he has done that which is near to impossible. It shows how as a person, how as a human being he has evolved himself. और ऐसे व्यक्ति की जो सेकंड इनिंग है वो खराब कभी हो नहीं सकती। मैं जानता हूँ जो भी काम करेंगे उसमें भी अच्छा ही करेंगे, अपने परिवार को समय पहले देते रहें, आगे भी देते रहेंगे और अपनी सेकंड इनिंग को इस तरह संभालेंगे कि उनके आने वाले टाइम को और रजिश करके उसे निकालेंगे। मेरी शुभकामनाएं के साथ है, हमारे टीम की शुभकामनाएं के साथ है। मैं जानता हूँ उनके लिए शुभकामना शब्द बड़ा छोटा सा है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जिस तरह से जिया है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, और सही बताऊँ तो उसको R&D करने का विषय है। We should learn कि how he has done it. तो मैं तो चाहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर से कहूँगा कि कॉल मिस्टर मदान and ask him how he has lived his life. शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ कि आपके साथ कुछ दिन काम कर पाया। थैंक यू। लेकर विदा इस घर से सब जाएंगे दोस्तों, लेकर विदा इस घर से, इस घर माने इस ऑफिस से सभी जाएंगे दोस्तों, बुलाओगे जो तुम प्यार से फिर आएंगे दोस्तों। पारी में पहले भी नॉट आउट रहे हम, जो अब तक 60 इयर्स की पारी खेली है इसमें हम नॉट आउट रहे हैं, दूसरी में भी सेंचुरी बनाएंगे दोस्तों। तो हमारे लिए जिए, हमारी फैमिली के लिए जिए, हमें इनकी बहुत जरूरत है। रहता अब ऑफिस की जो डेकोरम है कि 3 साल बाद पूरी इस तरह बना दिया जाता है कि भैया चलो आज इलाहाबाद चलो, आज चित्रकूट चलो, आज बांदा चलिए, आज बॉम्बे चलिए। रहता था बोरिया बिस्तर ही सर पर जो हमारे, रहता था बोरिया बिस्तरा जो सर पर ही हमारे, पटकेंगे सर से सर को सहलाएंगे दोस्तों। अब तो आपस में पटकेंगे, बोरिया बिस्तर से नहीं पटकेंगे। आजाद हो चुके अब गुलामी से वक्त की, आजाद हो चुके अब गुलामी की वक्त से, अब गुलामी से वक्त की, कैलेंडर को कल से उल्टा घुमाएंगे दोस्तों। आज ये डर में तो हम पीछे जाएंगे कि मैंने पीछे क्या किया। टेंशन वो 10 बजे की ऑफिस की अब नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब 10 बजे का कोई टेंशन नहीं रहेगी। उठेंगे 10 बजे ही, पर नहाएंगे दोस्तों, उठेंगे फिर भी 10 बजे नहाएंगे दोस्तों। एक बार फिर से बच्चा बनकर हमको है देखना, उछल कूद और हुदंग छोटे बच्चों के साथ मनाएंगे दोस्तों। पेंशन मिलेगी इसलिए टेंशन नहीं है दोस्तों, पेंशन मिलेगी इसलिए टेंशन नहीं है दोस्तों। खाएंगे खिलाएंगे सभी को पिलाएंगे दोस्तों। गहने जो घड़वा न सके बीवी के, गहने जो घड़वा न सके बीवी के अब तक, शॉपिंग उनको कल से कराएंगे दोस्तों। तो ये सब 1-2 लाइनें सिर्फ आप स्टाफ के लिए। मत सोचना कि जाकर आने वाले नहीं हैं हम, मत सोचना कि आज अगर हम चले गए तो कल वापस नहीं आएंगे, मत सोचना कि जाकर आने वाले नहीं हैं हम, पेंशन के बहाने मिलने आप सबको आएंगे दोस्तों। As I said, my father has been always target oriented, but whenever he came from back, we've never seen him stressed. Papa park chalo, Papa वहाँ चलो। Never ever even once he said कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं थका हूँ, मैं काम कर आई हूँ। Never in our life. चाहे हम भी हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स के बच्चे और his grandchildren now, वो पापा आएंगे, बैग रखेंगे बच्चे इनकी गोदी में और बाहर and we are playing. मतलब और इलाहाबाद बैंक ही सो फॉन्ड ऑफ इलाहाबाद बैंक। हम जब भी कहीं हॉलीडेज पे जाते थे तो कोई इलाहाबाद बैंक का कहीं बोर्ड लगवाता था तो यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इलाहाबाद बैंक एंड यूज्ड टू से मेरी फोटोग्राफ क्लिक कर इस फोटो बिकॉज़ वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप बिकॉज़ ऑफ इलाहाबाद बैंक। सो लॉट ऑफ मेमोरीज फॉर इलाहाबाद बैंक। हम लोग शाम को 17 में जब व्हेन ही वाज पोस्टेड, मी एंड माय ब्रदर एंड माय मॉम यूज्ड टू कम इन bus till here and then he used to take us to Plaza for soft tea and everything. It has been such a pleasureful. I have been married for 5 years and I have known Papa for 5 years. मतलब लोग कहते हैं कि फादर इन लॉ कैसी फिगर होती है। I know him as a person, as a father. It's a blessing for me to have Papa and Mama beside us, who have never treated me like a daughter-in-law. जो ये in-law वाला कोट में लोग बोलते हैं, it does not prevail in our family at all. He is someone who can take care of anyone and everyone's needs. I still remember during my pregnancy days and after also, at around 5 o'clock or 6 o'clock when he's about to leave office, he always calls, कुछ खाने में लेकर आना है, आज गोलगप्पे खाने, टिक्की खाओगे। लोगों की छोटी छोटी बातों का ध्यान। As Theo also said in the evening when he used to come back from office, तो आते ही बैग रखा और सबसे पहले बच्चे सबसे पहले जाके they hug him and they know they can't let him sit also. सबसे पहले जाएंगे पापा के पास, चलो दादू को खड़े होना मतलब घर से बाहर जाओ, तो दादू has to go out with them, घूमो, सैर पे जाओ, मार्केट तक जाओ। She is in a habit कि पापा के साथ डेली ग्राउंड में जाना है, पार्क में एंजॉय करना है। So is someone professionally, I am very sure that he has done his job with a lot of dignity, pride, and he has given 110% to the organization.
But personally, when we talk about him, he's an amazing dad, an amazing father, an amazing grandfather, and an awesome husband. I'm sure everybody will agree to this. A gentleman into an exemplary example of how a man should be in life. So it's great to have him beside us.